अरे तू भी खा ले, तेरे मायके के लड्डू है, खा खा खा। कर ली अपने मन की। मम्मी मम्मी लड्डू, ये किसके लड्डू हैं? वैसे शुभ काम करने से पहले जरा मुंह मीठा कर लेना चाहिए। व्हाट यू थिंक? हाँ प्लीज। ये ले, पहले तू ले। नहीं नहीं नहीं, पागल है क्या? डाइट पे भूल गई। हाँ नहीं, सुनू, आज तो होली है, थोड़ा सा तो चलता है, कोई भी नहीं देख रहा, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई नहीं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार, लड्डू भी नहीं खा सकते, क्यों होना है पतला? यार तू जिया जी को कमरे से बाहर निकाल, उनके बिना हैप्पी होली कैसे बनेगी? इलू, अंकल जी की नजरों के सामने ना जीजा जी कभी भी होली नहीं खेलेंगे। सुनो, आइडिया, अगर हम पापा की नजरें गायब कर दे तो? इलू, तू क्या करने वाली है अंकल जी की आंखों के साथ? मार खाएगी अभी। अरे आंखों के साथ नहीं करने वाली हूँ, बल्कि उनका चश्मा। चश्मा? हाँ, चश्मा छुपा देंगे उनका। पता नहीं क्यों एमी स्ट्रेस ले रही थी मैं। इतना अच्छा आइडिया है ये तो। पता है, जब पापा चश्मा नहीं पहने होते ना, तो सामने मगरमच्छ भी चल के आ रहा होगा ना, तो मैं भी नहीं देखेगा। वाओ, मतलब अब हम अंकल जी की आंखों के सामने होली खेलेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ओह माय गॉड। लो बाप रे, कभी कभी लगता है ना मुझे मेरी नजर लग जाएगी। मतलब आइडियाज की खान हूँ यार मैं। जीजा जी, I'm coming। क्यूटी पाई जीजा जी, अब तूने अपने प्यार के रंगों में रंग दूंगी। चल इलू, सेल्फी ले 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 ले, आजा आजा। अरे जीजी, तेरे हाथ की गुजिया खा के मजा आ गया जिंदगी, कसम से बता रहा हूँ। क्या गुजिया बनाई थी तुमने, कसम। पूछ ले जाए थे और ठुसवाया इसके गुजिया। अरे क्या जीजा, तुमने आते हो जीजा और साले का मजाक करना शुरू कर दिया। अबे लफंगों से कोई मजाक करता है? शुरू कर दिया मजाक। जीजी, मुझे लग रहा है कि जीजा जी को बहुत भूख लग रही है, इसलिए उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। अरे वो लाए थे ना लड्डू 1000 रुपए वाला, खिलाओ जीजा जी को अपने। अबे 1000 रुपए वाली मिठाई? ये तू लाया है? और क्या? अरे देखा जरा। हम लाए। ओहो, यकीन ना हो रहा मुझे। खा के देख। अरे सुन, इलायची के बाद जल्दी से न्यूज लगा दे टीवी पे। हो सकता है आसपास के हलवाई की किसी की दुकान में चोरी हो गई हो, वहीं से उठा लाया है ये। कैसे बातें करते हो इलायची के पापा? ये मेरा भाई वो जानकी दास से पैसे देके खरीद के लेके आया है। लो खाओ, चलो। लाया है। अरे 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 लो खाओ। खा रहा हूँ। लो लो और खाओ। लो लो और। अरे फैला ले मुंह। खा 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 खा। अरे सुन, एक मिनट। अरे तू भी खा ले, तेरे मायके के लड्डू है, खा खा खा। अरे और खा। खा ले, खाती जा तू तो बस। ले तू भी खा ले भाई, तू भी खा ले। ना जीजा, मैं नशा करना छोड़ दिया है। हैं? क्या कह रहा है? अब मेरा कहने का मतलब है कि लड्डू खाना भी तो एक नशे जैसा ही है। वो एक बार हमारे जो वर्मा जी है ना, रात के 2 बजे उन्होंने 2 किलो लड्डू खा लिए, गटर में पड़ गए। अरे तेरे भाई ने कोई चुटकुला ना सुना दिया ऐसा, जो इतना जोर से हंसे जा रही है तू? हाँ जीजा जी, अब और जेल में थोड़ा सा काम अधूरा रह गया, पूरा करना है मुझे। तुम जाऊं? तू जब आया था मुझसे पूछ के आया था ना। तू जा रहा मुझसे क्यों पूछ रहा है? जा फिर। बड़े हो तो पूछ रहे हैं। अरे बड़े हो, बहुत बड़ा वाला है तू, चल जा। अच्छा।
अरे तू रोज बिना बात पे रोती है, आज बिना बात पे हंस रही है। तेरा सिस्टम मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। आराम से भाई दुश्मन कहीं से भी आ सकता है, तैयार है कभी भी कहीं भी, हर वक्त चौकन्ना। अरे यार तू फालतू बात ना कर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ यार, तू बात नहीं। अबे तू पागल है क्या? अबे रुक। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। रंग में भीगे कितने प्यारे लग रहे हैं। लाला दूल्हा भी थोड़े यहाँ पे भी। मेरे को भी लगाओ। क्या कर दिया? अरे जीजा जी होली खेल रहे हो, थोड़ी और होली भी खेलेंगे। छी जी पीले कलर्स है होली के। जीजा जी आज तो हम आपके इलायची बेटा, बेटा देख मेरा चश्मा का रखा है। देख तुझे पता है ना कि मुझे बगैर चश्मे में कुछ दिखाई ना देता है। आदरा ढूंढ दे। जी पापा आपने बुलाया? हाँ आजा। ओह मैं अभी आपका चश्मा ढूंढ के लाती हूँ। हाँ ढूंढ ढूंढ। पापा वो मैं क्या सोच रही थी ना कि आपके राज में हम होली तो खेल नहीं सकते, तो क्या होली वाले गाना सुन ले प्लीज? हाँ चल गाना सुन ले, लेकिन सुन ढूंढ दे जल्दी से, दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल अभी ढूंढ के लाती हूँ। हाँ आराम से पापा। अरे हाँ ठीक है। पोपो ने दूसरा चश्मा पहन लिया है। कर ली अपने मन की। सबको पता है ना कि मुझे रंगों से होली से नफरत क्यों है, लेकिन किसी को मेरी भावनाओं की कदर ना है। मेरे घर में घुस गए आके होली खेलने। होली है होली है। मेरा परिवार खुद मेरे सर पे चढ़ के नाच रहा है यहाँ पे। छोटे मंगी, तुम तो सब मेरे मोहल्ले वाले अपने लोग हो, दिखा दिया सबने परायापन। मेरे घर में आके खेल रहे हो होली। किसी को मेरी ना पड़ी है यहां, लेकिन मेरे दिल पे क्या गुजर रही है किसी को क्या पता। सबसे बड़ा धोखा तो मेरी बेटी ने दिया है, इलायची ने। तुझे मेरा ख्याल ना आया? बोल। और तू पंचम, तू तो बड़ा आज्ञाकारी बनता था मेरा। मेरे एक आदेश का पालन ना कर पाया तू। सेठ जी वो हट! सब बेकार हैं यहाँ, सब बेकार हैं। पापा पापा आई एम सॉरी। मैं किसी को पता ही नहीं था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा। ठीक है मैं मानती हूँ कि ये सब मेरी गलती है और मेरी वजह से सब लोग घर में होली खेल रहे हैं। आपकी इलायची आपसे वादा करती है कि मैं कभी होली नहीं खेलूंगी पूरी जिंदगी में, क्योंकि पापा आपकी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आपको ऐसे उदास नहीं दे सकती। प्लीज आई एम सॉरी पापा, प्लीज आई एम सॉरी पापा, प्लीज। सुन,
शायद मैं गलत था बेटा। अपनी खुशियों के आगे अपनी बेटी की खुशी का गला दबा रहा था मैं। तू खेल ले होली। इलायची बेटा तू खेल होली खेल। नहीं पापा, आप नहीं खेलेंगे तो आपकी इलायची कैसे खेल सकती है? या कोई होली नहीं खेलेगा? ना मैं ना खेल रहा, तू खेल। खेल लो ना। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं ना खेल रहा हूँ। अरे अब तो खेल ही लो। तू जिद क्यों कर रही है बेटा? तू खेल। सेठ जी आ जाओ ना। हट। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली पापा। पापा से गाना। सुन सरगम। सेठ जी पंचम। हाँ पंचम, क्या कर रहा है ये तू? सेठ जी कुछ नहीं, बस धूल मिट्टी झाड़ रहा था। धूल मिट्टी झाड़ रहा है या पैसे झाड़ रहा है तू? सारे सितारे झाड़ दिए तूने लहंगे के। अब 5,000 का लहंगा 500 में बिकेगा। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी हमसे गलती होगी सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं चला, वो अनजाने में हमसे गलती होगी सेठ जी, प्लीज। अनजाने में मेरा गला दबा दे, चैन पड़ जाएगा तुझे। देख इस बार छोड़ रहा हूँ तुझे, अगली बार किया ना तो तेरी सारी तनख्वाह काट लूंगा मैं। नहीं। चल। अरे अरे जीजा जी क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, लहंगा पहन के मुजरा करने की तैयारी कर रहे हैं। सच्ची? फिर तो मैं भी देखूंगी और वीडियो भी निकालूंगी एक आधी। इलायची जी आप क्या कर रही हैं सुबह सुबह? हमारे काम का समय है, हमारे पास अभी बातें करने के लिए समय नहीं है इलायची जी। हाँ तो ठीक है ना, मैंने कब कहा कि आप बोलेंगे? बोलूंगी तो मैं, और आप सुनेंगे प्यार से, क्यूटली। देखिए इलायची जी, ना हम बोल सकते ना हम सुन सकते, हमें अभी अभी सेठ जी ने बहुत सुनाया है, और अगर उन्होंने हमें आपके साथ गप्पे मारते हुए देख लिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी, और हमें हमारी नौकरी बहुत प्यारी है। जब प्यार किया तो डरना क्या? हाँ जी। हाँ जी, ये फिल्म लगी है नई नई, चलिए ना हम दोनों चल के देखते हैं। कॉर्नर 2 सीट, बड़ी मजेदार मूवी है, बड़ा ही मजा आ जाएगा देखते ही। देखिए इलायची जी, हम आपके साथ नहीं जा सकते फिल्म देखने। आपको हम बता रहे हैं, हम सेठ जी को बता देंगे, हम उन्हें बुला लेंगे, फिर आप हमें मत बोलिएगा, हम बुला लेंगे सेठ जी को। बुला लो इलायची जी, हम बुला लेंगे। हाँ बुलाओ ना। इलायची जी हम कसम से कह रहे हैं कि हम सेठ जी को बुला लेंगे। मैं भी कसम से कह रही हूँ कि आपने सेठ जी को बुला लो। हाँ आंटी जी, आंटी जी, क्या कर रहे हो जीजा जी यार? लाइफ में, आंटी जी, लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी आपने। जा रही हूँ मैं। और इलायची कैसी है? अरे दबा के चला यार हाथ, तेरे हाथ में दम ना लग रही आज। सेठ जी एक बात कहूं तो मैं, सेठानी के हाथों के आगे तो मैं दुनिया के हाथ हल्के ही लगेंगे, चाहे जितनी ताकत लगा लूं मैं। वैसे अब बताओ, आप सही है ताकत? हाँ सही चल रहा है तू, हैं? एकदम सही चल रहा है। ऐसी करियो। हाँ
हैं? क्यों भाई? सही है। छोटे क्या चल रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। आओ आओ दरोगा जी, बस सेठ जी की मसाज चल रही है, तुम कहो तो इसके बाद तुम्हारी कर दूं। ना ना ना, मुझे इसकी जरूरत ना है। अरे मेरी श्रीमती जी क्या एकदम बढ़िया मसाज करती है वो, उसकी ना उंगलियों में जादू सा है, क्या बताऊं। तुम तो बस ये सेठ जी की करो मसाज। सही है दरोगा जी, तुम्हारी जिंदगी है बढ़िया, आशिक मिजाज है, मजे ले रहे हो आप। हाँ भाई, अब ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। देखो छोटे, कल रात की बात ले ले, कल जैसे मैंने श्रीमती जी को बोला कि भाई आज तो एकदम 56 छुरी दिख रही हो, वो भी पलट कर आगे से बोली मुझे कि भाई आप भी तो एकदम 2 धारी तलवार दिख रहे हो। सही है दरोगा जी, आपकी लाइफ में है पूरी तरीके से चकाचौंध, मजेदार है। क्या ना छोटे, शादीशुदा जिंदगी में अगर नमक ना हो ना तो एकदम फीकी फीकी लगती है। और वैसे भी मुझे तो चटपटे का शौक भी है। दरोगा जी, हैं? ये नागर भगवान था, उन्हें क्या कहा? जिनको ज्यादा नमक पसंद ना हो वो क्या करें? आप नहीं बात कर रहे सेठ जी? वो यहाँ छोटे के पास आए और चंपी करा ले और जिंदगी में नमक ले आए। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अबे सुन, जनाब बिट्टू हलवाई से आपको कचौरी बनाना सीखना था ना? अरे हाँ, अच्छा हुआ मंगी तूने याद दिलाया था, मैं तो भूल गया था। चल वो चला जाएगा। चलिए। आजा कहाँ है वो? पूरा चल। ऐसे सेठ जी, ऐसी एक बात कहूं, दरोगा जी की जो जिंदगी है ना, उनकी जिंदगी में बहुत नमक है। मैं कह रहा हूँ तुम भी अपनी जिंदगी में थोड़ा नमक क्यों नहीं ले आते? तो ये बहुत नमक की पड़ी है। आज करूँ को आने दो, आज अंदाजा हो जाएगा मुझे कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में कितना रस है। रस है भी या बेरस हो गई है जिंदगी, देख लेंगे। बहुत ठंड है। ओहो, 56 छुरी लग रही है आज, है इलायची की माँ। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पैर नहीं दबाने वाली हूँ इलायची के पापा। अरे पैर थोड़ा ही दबा रहा हूँ अपने, है मैं तो ऐसी छेड़ रहा था। अरे एक काम कर, चंपी कर दे मेरे सिर की अपने नरम नरम हाथों से। है इलायची के पापा, तुम अच्छे से जानते हो कि ना तो मेरे हाथ नरम है और ना ही मुझे चंपी करना आता है। इसका मतलब कि तुमने नया तरीका निकाला ना मेरा मजाक उड़ाने का। अरे तू तो गलत समझ रही है मेरे सपनों की हीरोइन। मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ? हाँ तो फिर कल रात को तुम बचाओ बचाओ चिल्ला के क्यों उठे थे? अरे वो तो वैसे ही मेरे सपने में जो है एक नागिन जो, अरे तुझे थोड़ा ही कह रही हूँ, तू तो शुरू हो गई। लो, शुरू तो तुम हुए हो, मैं तो चुपचाप आके सो रही थी, तुम्हें मुझे चक्कू छुरी बोलने लगे। मेरा दिमाग खराब हो गया था जब तेरे पास आकर प्यार खोज रहा था मैं। हाँ, मेरे पास तो हमेशा जहर ही मिलता है ना, मेरे तो भाग ही फूट गए। जब देखो आंसू ढलकारती रहती है तू अपने, बस आंखों का पाइप फूट गया क्या तेरा? कहाँ फंस गया पता नहीं मैं। हाँ, अब आई ना दिल की बात जुबान पे, तुम फंसे हुए हो मेरे साथ। हाँ फंसा हुआ हूँ। मैं कल ही अपने मायके जा रही हूँ, मेरे तो भाग ही फूट गए। सुन, तेरे बैग में कपड़े मैं रख दूंगा, अपनी बात से मत फिरियो। जा अलीगढ़ जा, अभी चली जा। मेरे तो भाग ही फूट गए। और मेरा क्या फूट गया है? कभी मुस्कुरा के ही ना देती है ये। ओए लो, ये पपी फेस क्यों बना के रखा हुआ है? तो ना एक काम कर, तो जीजा जी को जाके मिलकर आ जा, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा।
तेरे जीजा जी की वजह से तो मूड की बैंड बजी पड़ी है मेरे। इलू यार, पहले ना तकरार फिर प्यार, ऐसे ही होता है फिल्मों में। हाँ, फिल्म ही दिखाने ले जा रही थी मैं, फिर ऊपर से उनका आता है कि अपनी पिंटू भाभी को ले जाओ। इलू, पिंटू भाभी के साथ ना मैं जाऊंगी फिल्म देखने। हाँ तो जाना, यही बोला था मैंने उनसे। लेकिन जिया जी ना आज के जमाने के ना पत्नी व्रता पति हैं, पल्लू ही नहीं छोड़ रहे अपनी बीवी का। और बीवी भी तो असली कहाँ है यार। इलू, यही तो सारी अच्छी बात है। इलू, सेल्फी। सुनो यार, मुझे ना पक्का वाला यकीन हो गया है, मैं जीजा जी को ना बिल्कुल भी हॉट नहीं लगती हूँ। बड़ी बहन जी वाली फीलिंग देते हैं यार वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। इलू, तो पागल हो गई है क्या? अपने आपको देखा नहीं क्या कभी तूने? अपने बाल देखे, इतने सुंदर लहराती रेशमी जुल्फी है तेरी इलू। और अपने गाल देखे, एकदम मतलब कश्मीरी सेब की तरह लाल लाल। ब्लशर की भी जरूरत है तुझे तो। मीना सुमन, आंखों के बारे में पता चला। आंखें तो मतलब ना ऐसी कि टाइटैनिक भी डूब जाए उनमें फिर से। और फिगर के बारे में तो बताना। फिगर तो ना इलू ऐसी है कि जैसे किसी हीरोइन की दूर दूर तक हो ही ना। भगवान जी ने ना एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर नाप तो ही बनाया तुझे। तू मीना आज ही सारी नजरें मार देगी मुझे। इधर आ, तू पहले नजर नहीं लगा कितने लगाते कान पे। वैसे ना तो बड़ी कभी कभी प्यारी बातें कर जाती है ना। इलू, सेल्फी। इलू, तू ना देखती जा, ये जो है ना हाइड्रोजन की तपस्या सारी भंग हो जानी है। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन मुझसे इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि मैं उनकी मालिक की बेटी हूँ ना। तो अब क्या करेंगे? आइडिया। जा यार, लाइट बंद कर दे प्लीज। अजी इतनी जल्दी क्या है लाइट बंद करने की? पहले ये तो बताइए क्या क्या किया आज आपने पूरे दिन? वो क्या है ना कि तुम मेरी बीवी नहीं हो जो मैं तुम्हें दिन रात के चिट्ठे दूं। जा लाइट बंद कर, हट। अरे भाई बता तो यार, बात क्या है? ये सारा सब मूल्य बैठा यार तू। कुछ नहीं यार, ये बाप बेटी ने परेशान करके रखा हुआ है। बाप जब देखो नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है, बेटी काम नहीं करने देती। समझ में नहीं आता करे भी तो क्या करें। जा यार, तू लाइट बंद कर यार, इससे पहले कि वो चमकती हुई बिजली की तरह यहाँ टपके और कहें जीजा जी छत पर है। लो आ गई। नहीं, जीजा जी कूद गए हैं, छत पे नहीं है। जीजा जी देखो प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए इलायची जी, हम नहीं खोल सकते, हम नहीं खोल सकते। क्यों भाई, ऐसा क्या कर रहे हो दोनों हैं? अरे अंदर क्या कर रहे हैं मतलब? हम सो रहे हैं, शरीफ आदमी सोते हैं, बुब्बू भी सो गई है। पिंटू भाभी, दरवाजा खोलो ना प्लीज। आया सुनीता। मैं आई सुनीता जी। साले तेरे मुंह में बैंगन ठूसूंगा सुबह को। आइए सुनीता जी, आइए। अरे बैठिए। आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? इलायची जी, आप कोई बवाली लेकर आई होंगी ना? बवाल तो मेरी जिंदगी में हो गया है जीजा जी। जीजा जी, आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है उससे आप सबको शॉक लगे और शायद पहली बार में यकीन भी ना हो। ये जो आपके सेठ और सेठानी है ना, वो मेरे मम्मी पापा नहीं है। आप भी ना इलायची जी अच्छा मजाक कर लेती हैं, है ना? मजाक तो मेरे साथ हुआ है, मेरी जिंदगी के साथ हुआ है जीजा जी। ना रो पगली, ना रो। इतने बड़े बोझ के साथ कैसे जिएगी बेचारी। इधर आ, हम एक सेल्फी ले लेते हैं दर्द भरी। हाँ ले लो, बेटर फील होगा। इलो सेल्फी। जीजा जी, इलू सच कह रही है। अंकल जी और आंटी जी ने इसके मम्मी पापा नहीं, मौसा मौसी है। यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं हुआ था, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था
जब मुझे पता चला था कि मेरे मम्मी पापा तो मुझे छोड़ के चले गए हरिद्वार। हे भगवान, इलायची जी आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मुझे ठीक से पढ़ने तक नहीं दिया मौसा मौसी ने, क्योंकि मम्मी पापा की वसीयत में लिखा है कि पढ़ाई होते मेरी शादी कर देनी थी, लेकिन वो भी नहीं करी, क्योंकि शादी कर देंगे तो वसीयत के हिसाब से मेरी सारी प्रॉपर्टी मुझे वापस मिल जाएगी। क्या बात कर रही हैं इलायची जी आप? जीजा जी, मैं ना बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, मतलब जो होता ना चमकता हुआ तारा टाइप्स, बिल्कुल वैसी। और मेरे मौसा मौसी ने मुझे बुझा हुआ दीपक बना दिया। हाँ, आपको पता है हमारी जो मैडम है ना, वो कहती थी कि इलू ना बड़ियों की बड़ी माल, बड़ी कमाल निकलेगी। पहले तो उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, सारे सपने तोड़ दिए, उसके बाद मुझे पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया। जी याद है, तभी तो वो आपके जो सेठ है ना मुरारी जी, उनके गले से थोड़े से पैसे उड़ा लेती हूँ बस कभी कभी। इलायची जी ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है इलायची जी, हमें। जीजा जी, आप भी बुरा ठीक कर सकते हैं, आप मेरे दुखों को खुशी में बदल सकते हैं। बताइए इलायची जी हमें क्या करना है, हम आपकी मदद करेंगे, हम करेंगे आपकी मदद। जीजा जी, वसीयत में लिखा था कि शादी के बाद मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। देखिए इलायची जी, हमने बीवी रखा हुआ है। हाँ, हमारा मतलब है कि बीवी है। बुबू बुबू बुबू। तलाक दे दीजिए ना। क्या? जी, मेरे कहने का मतलब है इन्हें ना टेम्पररी तलाक दे दीजिए और मुझसे शादी कर लीजिए, टेम्पररी। और फिर जब मुझे शादी होके सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो अब मुझे तलाक दे दीजिएगा परमानेंट, और पिंटू भाभी से शादी कर लीजिएगा फिर से परमानेंट। हाँ, सॉर्टेड। नॉट सॉर्टेड। देखिए इलायची जी, हमें ये बड़ी अजीब सी, मतलब हमें, मतलब ये हमें वक्त चाहिए। अच्छा जी, मैं समझ सकती हूँ, इतना बड़ा डिसीजन है, वक्त तो चाहिए होगा। ठीक है, मैं आपको वक्त दूंगी, याद रखेंगे ना। हाँ। बस कल तक का वक्त दे रही हूँ, कल तक बता देना हाँ प्लीज। चल सुनो, इलू सेल्फी। जीजा जी भूलिएगा मत, मेरी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चल जल्दी चल, मुझे जाने दे यहाँ से बस। बाय सुनीता जी, बाय। गेट लगा दे। कितनी दर्द भरी कहानी है ना इस लड़की की। अरे गेट से लगा दे, कोई टाइम हो रहा है, सोना है। ले भाई पंचम, पी ले गर्मा गर्म चाय। अब ये डिब्बा बढ़ा इधर। बस बस बस, आराम से आराम से। चल पीछे आके। अबे क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतना उतरा हुआ है? कुछ नहीं यार, कल रात नींद ही नहीं आई। अबे नींद कहाँ से आएगी यार, बिस्तर में इतने खटमल जो हो रखे। तुझसे बोला सेठ जी से बोले गद्दा बदलवा ले, लेकिन तू सुनता ही नहीं। अब तेरी भी नींद कैसी तैसी हुई ना। भाई तू कितना घटिया आदमी है ना, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसकी जिंदगी में क्या हो गया? कुछ नहीं यार, इलायची जी के बारे में सोच रहे थे। आए मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। शर्म नहीं आती आपको? घर में जवान बीवी के होते हुए आप पराई लड़कियों के बारे में सोचते फिरते हो। साले तेरी तरह नहीं हूं, जहां पे लड़की देखी वहां पे लाल टपका दी, भेड़िए। अच्छा, अब तू जो रात भर लड़की के बारे में सोचता रहा तो क्या हरिद्वार जाके गंगा स्नान के सपने देख रहा था तू? बस कर बस कर बस कर बस कर बस कर बस। अरे चाय पी ले भाई।
तू समझ नहीं रहा है यार पिंटू, मजाक की बात नहीं है। इलायची जी के बारे में सोच सोच के हमें बहुत बुरा लग रहा है यार। और इंसान वही है जो दूसरे इंसान की मदद करे। हमारी माँ एकदम सही कहती है। ₹5 बचे। किससे बात करता रहता है तू? किससे बात करता रहता है? ₹5 बैलेंस, सब कल ₹100 का भरवाया था। मार दूंगा तुझे। हमने फोन कर रहा। हट। हेलो। हेलो इलायची जी। जीजा जी। हेलो। अब इलायची जी, हमने आपकी बातों पे विचार किया। अच्छा, सोचा आपने? फिर क्या तय किया आपने? इलायची जी, हमें लगता है कि आपकी कहानी के बहुत सारे पहलू हैं। हाँ वो ठीक है, पर आपने तय क्या किया ये तो बता दो। जी इलायची जी, हमें लगता है कि आपकी जिंदगी में जीजा जी आप मदद करेंगे कि नहीं? जी 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 जी, हाँ, हमने आपको यही बताने के लिए फोन किया कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं इलायची जी। हाय, यही तो मैं कब से सुनना चाहती थी। हैं? इलायची जी क्या? जी जी वो मेरा मतलब है कि जी मैं कब से सुनना चाहती थी कि कोई मेरी मदद करे। अच्छा। सो यू नो, थैंक यू जीजा जी, थैंक यू। वेलकम। ओके बाय। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। शादी, हमें डर लग रहा है। यार ये तरीका है लहंगा तय करने का? जो तू कर रहा था ना वो तरीका ना है। हाँ हाँ, आप जो करते हैं वो तो हमेशा सही होता है। 19 साल से तो मैं यही कर रहा हूँ। अगर आपने सही किया होता ना तो आज जो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं वो नहीं देखने पड़ते सेठ जी। अरे हो सकता है कभी थोड़ी बहुत लापरवाही हो गई हो। थोड़ी लापरवाही? सेठ जी आप नहीं जानते कि आपके किए के कारण कितना बुरा असर हो रहा है। अरे कौन सी दिशा में उड़ रहा है तू? कहाँ निकल लिया? क्यों गरम तवे पे जो है खड़ी बिल्ली की तरह उछल रहा है? सेठ जी हम आपकी बड़ी इज्जत करते थे पर आप तो। अरे मैं क्या बे, मैं क्या बता रे, बता ना। कौन से तेरे पजामे जो है लेकर चुरा के मैं भागे जा रहा हूँ जो इज्जत ना करेगा आप तू? क्या भरोसा एक दिन आप आके हमारा पजामा भी चुरा लें। लालची तो मतलब उसूल कहाँ है आपके सेठ जी? तू कहाँ उड़ रहा है ये तो मुझे ना मालूम, लेकिन ज्यादा उसूल पर चलने से ना कुछ हासिल ना होता। ये घर और ये दुकान ऐसी ना आ गए हवा में। अच्छा सेठ जी, ये घर और दुकान बनाने के लिए आप कुछ भी करेंगे? कुछ भी, किसी भी हद तक जाएंगे? हाँ कुछ भी कर लूंगा। अरे दरोगा क्यों बनने आया तू? पूछताछ कर रहा है मुझसे बेकार में? पता नहीं क्यों सुबह ही सुबह एकदम तलवार लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया बेकार में। अच्छा खाता छोटे ही दुकान में जा रहा था, दिमाग खराब कर दिया। सारा टाइम बर्बाद हो रहा मेरा। सुन कर ले चल, दिमाग ठंडा कर ले अपना। उसूल की बातें कर रहा है, क्या उसूल क्या हासिल, कुछ ना मिलने वाला इससे। अबे छोटे, सेठ जी, हाँ तुम्हें एक बात पता चली? क्या? मैं ना अपने मोहल्ले की शीला भाभी। हाँ हाँ अरे कुछ ना पूछो सेठ जी, ऐसा धमाका कर गई मोहल्ले में, तुम सुनोगे तो दंग रह जाओगे। अरे क्या कर गई ऐसा धमाका?
अरे कुछ ना पूछो, भग गई। भाग गई? अरे जिस उम्र में मतलब घुटने के दर्द से आदमी जो है 2 कदम ना चल पाए, उस उम्र में भगली वो। तुम समझे ना सेठ जी, ऐसी करो। अरे असल में भगली का मतलब मेरा ये हो रहा है कि अपने पड़ोसी के साथ भगली। क्या बात कर रहा है? हैं? और क्या। लेकिन मैंने तो ये सुना था कि वो 4 धाम की यात्रा पे जाने वाली है। सेठ जी धाम की यात्रा का तो पता ना मुझे, हाँ, लेकिन मोहल्ले में धमाका करके जरूर भग गई। तो छोटे के कितना कलयुग आ गया है ना, कैसा घोर कलयुग है ये। अरे कुछ ना कहो सेठ जी, असल में सुनने में ये आ रहा था। हाँ, ऐसी करिए कि उसकी जो शादीशुदा लाइफ थी ना, उसकी जिंदगी में मतलब शादी की लाइफ में नमक कम हो गया था। अरे तुझे कैसे पता? अरे सेठ जी ऐसी करो मंडी। हाँ हाँ ठीक है। असल में क्या है, हाँ ये इश्क की बातें हैं ना, हाँ ये छुपाई नहीं छुपती। असल में क्या है, हाँ ये इश्क की बातें हैं ना, हाँ ये छुपाई नहीं छुपती। और तो और मुझे सुनने में ये भी आया है सेठ जी, हाँ उसका जो पति था ना, हाँ। उसके लिए चिट्ठी भी लिख के चली गई। अच्छा, अरे क्या लिखा? मतलब माफी वाफी मांगी है क्या उसने? अरे माफी वो मांगेगी, हाँ। वो मोहल्ले की खिलाड़न थी, खिलाड़न। ओहो। वो साफ साफ लिख गई। हाँ हाथ करो ऐसे। हाँ वो साफ साफ लिख गई, कहने लगी ये देख लो, ये देखो सेठ जी, हाँ। ये स्टाइल मैंने दिए से, सुबह सुबह आया था, कहाँ जा रहे हैं? मुर्गा स्टाइल दिया तूने, लेकिन एक बात, तू तो झुकाया जा रहा है, मैं उसके बगल में घुसे जा रहा हूँ यार। अरे रुको तो ऐसी करो। हाँ लिखिए साफ साफ गई, पूज्य पति जी, हाँ। मैं तुमसे कहने लगी परेशान हो गई हूँ, अच्छा। पक गई हूँ। हाँ जो बातें, सही है ना इतना, हाँ जो बातें तुम्हारी पहले मुझे दिल को लुभाती थी, हाँ तुम में से गुलाब की खुशबू आती थी, हाँ। आज तुम नजदीक आते हो तो कहने लगी कि खांसी की दवा की बदबू आती है तुम में। और कहने लगी तुम्हारी जो बातें पहले कविता सी लगती थी, हाँ। दिल को लुभाती थी, हाँ हाँ। कहने लगी आज वही बातें मुझे तुम्हारी भजन सी लगती हैं। पक गई ना। कहने लगी सेठ जी हाँ कि जब तुम पहले अपनी जुल्फें झटकाते थे ना, हाँ। तो दिल मचल जाता था मेरा। अच्छा। लेकिन आज उसी खोपड़ी में 14 बाल खड़े हैं। और वो गन्ने की तरह खड़े हैं। एक बात है छोटे, बहुत गलत बात है ये, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। अरे कुछ गलत बात ना सेठ जी, असल में हर शादीशुदा आदमी की यही तो चिंता है। उसको यही टेंशन लगी रहती है कि गृहस्थी में नमक ना कम पड़ जाए, नमक ना कम पड़ जाए। क्योंकि तुम्हें फिर पता है, एक बार सेठ जी खिचड़ी अगर, अरे कहाँ जा रही तुम, सीधे बैठो ना, गर्दन टूट जाएगी। सेठ जी अगर एक बार शादीशुदा लाइफ में नमक कम पड़ गया ना, मतलब खिचड़ी ठंडी हो गई, तो कोई भी मोहल्ले का कुत्ता चाट जाता है। लेकिन तू सब ये मुझे क्यों सुना रहा है? ना ना सेठ जी मैं सुना ना रहा हूँ, हाँ। असल में मैं तुम्हें चेता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि समय रहते तुम भी अपनी गृहस्थी में नमक डाल लो। कुछ ऐसा कर दो सेठ जी कि सेठानी जो है ना, तुम्हें छोड़ के कहीं ना जाए, बिल्कुल पास में तुम्हारी बैठी रहे। वरना तो तुम्हें पता ही है ना, एक बार खिचड़ी ठंडी हो गई तो। सही कह रहा है तू, सही कह रहा है छोटे। तो फिर ये बताओ सेठ जी, इसी बात पे कर दूं बढ़िया सी मसाज, उसके बाद बढ़िया सा फेशियल, चमक जाओगे एकदम चंदा मामा की तरह। अच्छा हाँ कर दे कर दे कर दे। हैं? हाँ हाँ। और फिर उसके बाद बगल के बना दूं। तूने देना फालतू की बातें कर रही है। और इलायची कैसी है? ललित अंकल, सब याद है ना? यार अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स यार। चीचा, चीचा बोलूं? सब तो फैल मत, और जितना बोला उतना ही करना, ठीक है? लो सेल्फी। तू घुस जा पहले भी।
मैं बुलाती हूँ। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर है, कहाँ पे जाएंगे आप बताइए, अंदर आइए। नहीं नहीं जीजा जी, वो ना मैं इन्हें लेकर आई हूँ आपके और पिंटू भाभी की तलाक के लिए। अच्छा अच्छा जी नमस्ते। आप सॉरी अब लगा था। भाई साहब आपको कहीं देखा है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।